क्या हूँ। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं राजस्थानी पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 के इस विधेयक पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभापति महोदय, आज मैं राजस्थान के लोक नायक, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब को याद करना चाहूँगा, जिन्होंने ये कानून लागू किया था। लेकिन साथ ही साथ मैं सामने वालों से भी पूछना चाहूँगा, आज जिस बिल का आप विरोध कर रहे हैं, उस समय आपने उसका समर्थन किया, विरोध किया, उस पर विचार करो। जब वसुंधरा जी पढ़ाई का बिल लाई, तब आपने क्या किया, उसका विचार करो। वहाँ बैठने के बाद हमारे विचार चेंज हो जाते हैं और यहाँ बैठने के बाद हमारे विचार क्यों बदल जाते हैं, इसके बारे में निश्चित रूप से हमको विचार करना चाहिए। क्या हाँ, आप बदले हो, हमने पढ़ाई का रखा तो आपने बदला, हमने नहीं बदला। हाँ, अब क्यों बदल रहे मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं। लेकिन समय समय पर हर कानून की समीक्षा होती है, करना भी आवश्यक है। सभापति महोदय, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और अन्य जनसंख्या की आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल प्रजनन दर TFR में पिछले 2 दशकों में उल्लेखनीय गिरावट हुई है। जहां पहले दर ये लगभग 3 से अधिक थी, वही दर अब लगभग 2 के आसपास पहुंच गई है। इसका अर्थ यह है कि समाज में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि की गति कम हो रही है। ऐसी स्थिति में पुराने कानून को त्यों का त्यों लागू रखना न्याय संगत नहीं है, इसीलिए बदल रहे हैं हम इसको। और अब चाइना की हालत देख रहे हो, चाइना की सुना आपने? चाइना में जो विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है, उन्होंने अब वापस बच्चे पैदा करने की परमिशन दे दी है। पहले एक बच्चे से ज्यादा नहीं हो सकता था वहाँ। हरिमोहन जी, मेरी बात सुनिए। आप मुझे एक बात बताओ सबसे पहले कि ये भैरव सिंह जी शेखावत थे, आपने कांग्रेस के 50 साल के राज में न SC को आरक्षण दिया, न ST को आरक्षण दिया, न OBC को आरक्षण दिया, न महिला को आरक्षण दिया। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ भैरव सिंह जी को, जिन्होंने आरक्षण दिया और राजस्थान के गरीब SC ST के लोग पंचायतों में सरपंच बने, पंचायत समिति के मेंबर बने, जिला परिषद के मेंबर बने, प्रधान बने, प्रमुख बने। आपके राज में कभी नहीं बने। क्या कह रहे हरीश जी आप? कोई सेंट्रल हमने लागू किया उसको, अगर उसको लागू नहीं करते, आप बार बार चुनाव की बात कर रहे हो, आप बार बार चुनाव की बात कर रहे हो। चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? साल भर हो गया, 1.25 साल हो गया। आप वो दिन भूल गए कि 17 साल तक आपने चुनाव नहीं करा। 17 साल तक कांग्रेस के राज में 17 साल तक प्रधान प्रमुख वही थे। वो हमने भी प्रशासक बना दिए, हमने भी आपके सरपंचों को प्रशासक बना दिए, हमने भी हटाया, हमने भी प्रशासक बना दिए। लेकिन आप लोगों ने अरे 17 साल, हरिमोहन जी, एक उम्र निकल जाती है, बच्चा बालिग हो जाता है। इतने साल आपने चुनाव नहीं कराया, इस राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। हरिमोहन जी को क्यों बार बार परेशान कर रहे हो आप? इसलिए कर रहा हूँ, यही बोल रहे हैं। रात को मैं YouTube पे देख रहा था सभापति महोदय, तो हरिमोहन जी का यूं 4 नेताओं को सड़क पे लिया है। हरिमोहन जी YouTube पे चल रहा था, उसमें मेरा नाम भी था। मैंने क्या सड़क पे लिया है, मेरे समझ में नहीं आया। हरिमोहन जी, धन्यवाद दो लोकसभा अध्यक्ष जी को, जो आपको कल मैं एयरपोर्ट की शिलान्यास में मैंने फोटो देखा आपका, आप कोटा बूंदी का एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ, उसके लिए आभार प्रकट करो। जो काम हम कर रहे हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दो। और जो परंपरा चालू करने का आदेश दिया कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को बुलाना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा, जब गया तो खत्म किसने किया? आप लोगों ने खत्म किया। आप किसी को बुलाते नहीं थे। आप यहाँ आरोप लगाते हो कि हमारे MLA, हमारे
आपका मतलब है मुख्यमंत्री विधानसभा में मेरी में आए तो नहीं जाओ, भारतीय- ये क्या आपका मतलब? आप ये विषय पे आई और विषय पे आपका आने माइक दीजिए। है बहुत डिफरेंस में, इसलिए हरिमोहन जी की आवाज को रफीक मोहन जी, आवाज का रफीक खान- मुकाबला नहीं कर सकोगे आप। हरिमोहन जी खुश है, परिपाटी चालू हो गई, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बुला रफीक अध्यक्ष जी के हस्तक्षेप के बाद। रफीक खान जी, आपके कांग्रेस के राज के 5 साल का इतिहास बताऊंगा ना। आपने उद्घाटन, कोई समय नहीं हुआ, मेरा कोई समय नहीं होता, समय मैं तय करता हूँ और आदेश तय करता हूँ। आपने अभी आपने परिसीमन की बात कही, क्या आपने परिसीमन गलत कर दिया? इन 5 सालों में कैसा परिसीमन किया आपने पहले परिसीमन किया, क्या हालात की उस परिसीमन में आपने 250 की आबादी की पंचायतें बनाई, 20-20 किलोमीटर दूर नगर परिषद नगर पालिकाओं के वार्ड आपने कैसे बनाए? भूल गए आप वो परिसीमन। आज आप भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, हमारे मंत्री मदन तिलावर जी, कानून बनाकर परिसीमन कानून की ढंग से उन्होंने किया, कोई गलत परिसीमन नहीं किया है। आप लोगों ने बिना कानून के परिसीमन किया। मैं भी यही चाहता हूँ, कानून बनाया वो लागू हुआ कि नहीं, वो देख लागू हुआ है और हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में भैरव सिंह जी शेखावत से लेकर वसुंधरा जी से लेकर और आज राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, जिस तरह राजस्थान में 2 साल में इन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया है, जो पंचायतों में विकास हो रहा है वो आपको नजर थोड़ी आ रहा है। जो दो दीप्ति सभापति महोदय मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। विकास आज राजस्थान की जनता को नजर आ रहा है, इनको नजर नहीं आ रहा। इनका चश्मा तो चेंज हो गया इनका, आप इनको चश्मा ही डिस्टर्ब नहीं। क्यों कर रहे हो साहब, हरिमोहन जी साहब? लेकिन डिस्टर्ब क्यों कर रहे सभापति हो आप? महोदय मैं आपके माध्यम से ये EWS को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और अभी मनोज जी एक बात सही कह रहे थे कि MP MLA जब 2 बच्चे हो 3 बच्चे हो चुनाव लड़ सकते हैं, जब वो पढ़ा लिखा नहीं हो चुनाव लड़ सकता है, तो निश्चित रूप से राजस्थान के उस गरीब व्यक्ति को, उस आदिवासी को, उस SC के व्यक्ति को, महिला को, सबको इसका लाभ मिलना चाहिए, जो आज भजनलाल जी शर्मा और मदन दिलावर दे रहे हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भूल गए, अब आपके तो प्रॉब्लम है ही नहीं, आपकी राष्ट्रीय नेता की तो शादी भी नहीं हुई, उनकी कुंवारे हैं, वो तो कोई से ही चुनाव लड़ सकते हैं, सरपंच का लड़ा दो आपके, उनको कुंवारी है वो तो। हाँ? राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ मैं राहुल जी की बात कर रहा हूँ। अरे अटल जी तो ब्रह्मचारी थे, राहुल गांधी जी कुंवारे। और आप मोहन भागवत जी का नाम ले सकते हो? विराजी साहब नहीं है, वो तो बोल दिया कुंवारे हैं। विराजी सभापति महोदय मेरा, अच्छा आपको एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कौन करता है, हरीश चौधरी जी या ये हरिमोहन जी? किसी को मत निकालो, दोनों हाँ वाले हैं, सब अच्छे आदमी हैं। और हरीश जी चौधरी ने तो समर्थन किया हमारा, अरे समर्थन ही है एक प्रकार से। टाइम हो गया सर इनका। और ये विराजो साहब रफीक मोहन जी, रफीक खान जी, और हरिखान जी, हरिमोहन खान जी, रफीक मोहन जी और हरिमोहन खान जी, दोनों ने जो हाँ सामुदायिक सद्भाव के लिए कह रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से इस बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं EWS आरक्षण की जो बात की गई है उसके लिए मैं चाहूँगा कि इसमें जोड़ा जाए। और साथ ही वार्ड पंच, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर, जिनके लिए पूर्व वक्ताओं ने भी जो बात की है, इनको अधिकार मिलना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारे मंत्री जी मदन दिलावर जी उनको भी आने वाले समय में उनको अधिकार देंगे। मैं अंत में राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 के समर्थन करते हुए उस उक्त बिल पर अपने जनमत जानने हेतु दिए गए प्रस्ताव को वापस लेता हूं। धन्यवाद। श्रीमती दीप्ति, बस ये फिर 5 मिनट है अभी, 5 मिनट है, 5 मिनट।
आपने डिस्टर्ब कर माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, ये विधेयक केवल एक कानूनी संशोधन भर नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगी। समय के संग जो बदले व्यवस्था, वही सुशासन कहलाता है। जन भावनाओं का सम्मान जहाँ हो, लोकतंत्र वहीं मुस्कुराता है। गांव-गांव तक भागीदारी बढ़े, जन सेवा का पथ सबके लिए खुले। हमारा संकल्प यही है, हर नागरिक को समान अवसर मिले। माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत अपनी अपनी बातें अपनी अपनी तरीके से रखी।